हेलो मेरी प्यारे दोस्तों, जर्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट की थी अफवाह तंत्र। मेरा फर्स्ट क्लास हो गया था। आज हम शुरुआत करते हैं सेकंड क्लास का। चलिए, तो अफवाह तंत्र में एक तरफ पहले लिखी थी नदी, फिर लिखी नदी, और दूसरी तरफ लिखी इसका स्रोत, और तीसरी तरफ लिखी उत्पत्ति या स्थान। ठीक है, तो पहले हम लिखिए सिंधु नदी। ठीक है? सिंधु नदी ये कहाँ से, इसका स्रोत क्या है? तो मानसरोवर जी लिखिए, मानसरोवर, मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील। उत्पत्ति कहाँ होता है, स्थान कहाँ है? तो ये पड़ता है तिब्बत में, ये तिब्बत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा में देखिएगा, दूसरा में लिखिएगा झेलम नदी। झेलम, इसका स्रोत कहाँ है? इसका स्रोत है शेषनाग, शेषनाग। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब चलिए चिनाब। तीसरा है चिनाब, चिनाब नदी। इसका जो स्रोत है वो है बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा दर्रा, बारालाचा, बारालाचा दर्रा। ये बारालाचा जो दर्रा है वह पड़ता है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलिए। चौथा नंबर मेरा है रावी, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। तो रावी नदी का जो जो स्रोत है वो है रोहतांग दर्रा। देखिए, रोहतांग, रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये कहाँ है? ये भी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, रावी नदी। अब चलिए ब्यास, ब्यास नदी। तो जो ब्यास नदी है वह, उसका जो स्रोत है वह ब्यास कुंड है। देखिए, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड। ठीक, ब्यास कुंड ये कहाँ? ये भी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे है सतलुज, सतलुज नदी। ये कहाँ? ये राकस्तान, राकस झील से। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी पड़ता है तिब्बत में। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान से देखिए। जो सिंधु नदी है वह कहाँ, उसका स्रोत कहाँ है? मानसरोवर झील। ये कहाँ पड़ता है? तो तिब्बत में पड़ता है। झेलम के शेषनाग ये कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और चिनाब है वह बरलाचा दर्रा से निकलता है, एचपी मैंने हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रावी, रावी भी रोहतांगे में, ये भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ब्यास, ब्यास कुंड से निकलता है, और ये भी कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश के। सतलज इराका झील से निकलता है, ये कहाँ से? तिब्बत में। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब हम इससे आगे बारी बारी से देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। तो चलिए अगला स्लाइड में लेते हैं। चलिए सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, पॉइंट बना बना के लिखते हैं। तो इसमें पहले पॉइंट में लिखिए कि विश्व की, विश्व की बड़ी नदियों में एक है, बड़ी नदियों में एक है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं, 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और भारत में अगर इसका लंबाई पूछा जाए, देखिए भारत में इसका लंबाई 1114 किलोमीटर है। कितना है? 1114 किलोमीटर। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है, चौथा नंबर है कि इसकी उत्पत्ति जो होती है, उत्पत्ति, उत्पत्ति की बात किया है तो बोखर जो हिमनद के समीप मानसरोवर झील, जहाँ पे कैलाश पर्वत के उत्तर से होता है, तो लिखिएगा बोखर, बोखर झील, बोखर जो लिखिए,
बोकारो हिमनद हिमनद के समीप मानसरोवर झील के आगे वहां पे पड़ता है कैलाश पर्वत। लिख लिया कैलाश पर्वत, पर्वत के उत्तर में। ठीक है, कहाँ से होता है? तो बोकारो हिमनद के समीप मानसरोवर, वहां पे कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? सिंधु नदी की। ठीक है, आगे चलिए, अगला पॉइंट मेरा है। चलिए अगला स्लाइड ले लेते हैं। अगला मेरा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि तिब्बत में इसे शेरमुख या सिंधी खम्मन सिंधी खम्मन नदी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आप इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ से, तो सिंधु नदी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि विश्व की बड़ी नदियों में से एक नदी कौन सा है? सिंधु नदी है। पहला पॉइंट मेरा यही है कि विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी कौन सा है? सिंधु नदी है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि भारत में पूछा गया था, भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। देखिए, भारत में इसकी कुल लंबाई कितना है? 1114 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति की बात करें, इस उत्पत्ति होता है बोकारो हिमनद के समीप मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, इसे सिंधु नदी की पूर्णतः उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मानसरोवर झील, याद रखिएगा। हिमनद पूछेगा तो बोकारो हिमनद के समीप मानसरोवर झील से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो कैलाश पर्वत के यहाँ उत्तर दिशा में पाई जाती है। चलिए आगे, अगला पॉइंट मेरा था कि तिब्बत में इसे पूछता है कि जो सिंधु नदी है उसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ये उसे कहा जाता है सिरमुख या सिंधी खम्मन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए इससे आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे एक मैप के अनुसार से बताते हैं। चलिए देखिए, अगला स्लाइड लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे मानसरोवर झील है, यहाँ पे क्या है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ठीक है, अब यहाँ से ये नदी निकलता है, यहाँ से इस तरह से होते 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 जम्मू कश्मीर से इसे होते होते चला जाता है कहाँ पे? पाकिस्तान वाले एरिया में चला जाता है, पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, ये जाके गिरेगा कहाँ पे? अरब सागर में गिर जाएगा, अरब सागर, ये अरब सागर में गिरेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है मानसरोवर झील, इसके आगे यहाँ पे बोकारो हिमनद यहाँ पे है, इस क्षेत्र में जाएगा। देखिए इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे इसको मिलेगा बोकारो हिमनद, बोकारो हिमनद यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बोकारो हिमनद यहाँ पे मिलेगा। फिर इससे आगे जब जाते हैं तो तिब्बत में से सिरमुख या सिंधी खमन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लीजिएगा सिरमुख, सिरमुख या सिंधी खमन, सिंधी खमन। ठीक है, अब इससे आगे चलेगा तो ये भारत में प्रवेश करेगा यहाँ से। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एरिया में, तो ये जो प्रवेश करेगा इसको नाम है दम चौक। क्या याद रखेगा? दम चौक, नोट में कुछ क्वेश्चन भी लिखा दें, दम चौक। यहाँ से क्या करता है? भारत में प्रवेश करता है, दमचौक जगह से भारत में ये प्रवेश करता है। और दर्रा की बात करें तो यहाँ पे झांसकर दर्रा से प्रवेश करता है। ठीक है, इसके आगे चलिएगा तो लेह एरिया में आ जाएगा, लेह लद्दाख, लेह वाला एरिया में आ जाएगा लेह। ठीक है, लेह के आगे जब चलेगा तो इसमें ढेर सारी नदी मिलती है, सियोक नदी मिलता है। अब यहाँ से लेह से आगे जाएगा तो छोटा छोटा नदी इसमें मिलता है, सियोक नदी मिल जाएगा, नुब्रा नदी मिलेगा, जाके इसे मिलेगा। ठीक है, तो लीजिए सियोक नदी है वो, सियोक, ये जगह नुब्रा, नुब्रा नदी। ठीक है, जाके इसे मिलेगा। अब आगे चलिएगा तो केटू पर्वत इस साइड में तुमको आगे मिल जाएगा, केटू पर्वत यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हम इससे आगे चलते हैं तो गिलगित वाला एरिया यहाँ पे आ जाएगा, गिलगित।
गिलगित वाले ये साइड में आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, तो आगे चलिएगा तो यहाँ एक जगह मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक जगह, उसका नाम है बुंजी। क्या नाम है? बुंजी। ये बुंजी है जो विश्व सबसे, याद रखिएगा यहाँ पे लिखिए, विश्व की सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करता है, गार्ज का निर्माण करता है, ठीक है। बुंजी, बुंजी एक जगह है जहाँ पे विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करता है, कौन सा? सिंधु नदी, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे मिला चिल्लासा, चिल्लासा, ठीक है। ये चिल्लासा क्यों जरूरी है? तो चिल्लासा पड़ता है कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। तो सिंधु नदी सबसे पहले प्रवेश अगर पाकिस्तान में करता है तो ये चिल्लासा नामक जगह पे करता है। कहाँ पे? चिल्लासा नामक जगह से प्रवेश करता है, कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। इससे आगे चलेगा तो काबुल, इधर मिला काबुल मिल जाएगा, काबुल नदी मिल जाएगा। इससे आगे चलते हैं, यहाँ पे अब जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको मीठानकोट, मीठानकोट, मीठानकोट में यहाँ पे पंचनद, पंचनद यहाँ पे आके मिलता है, पंचनद, 5 नदियों का तंत्र यहाँ पे मिलता है। फिर आगे नीचे हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करता है, डेल्टा यहाँ पे बना देता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए फिर से, ये देखिए तो ये मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के आगे थोड़ा सा है बोखर चूहिम नदी, यहीं से निकलता है कौन सा? तो सिंधु नदी। और तिब्बत में जाता था, इसे शेरमुख या सिंधी कहा जाता है। अब भारत में प्रवेश करता है कौन सी जगह से? दमचोक जगह से भारत में प्रवेश करता है। उससे आगे चल जाता है लेह, लेह के आगे मिल जाता है, नदी मिलता है, सियोक नदी मिल जाता है, नूगा नदी मिल जाता है। फिर केटू पर्वत है और गिलगित यहाँ पे है। फिर जब आगे चलते हैं तो बुंजी नाम की एक जगह है जहाँ पे विश्व की सबसे गहरी गाज का निर्माण पूछता है क्वेश्चन, ये विश्व की सबसे गहरे गाज कौन बनाता है? तो सिंधु नदी बनाता है। कहाँ पे, किस जगह पे? तो बुंजी नामक जगह पे ये विश्व के सबसे गहरे गाज का निर्माण करता है, ठीक है। जब उससे आगे चलते हैं तो चिलासा, चिलासा पड़ता है कहाँ पे? पाकिस्तान में। सिंधु नदी सबसे पहले प्रवेश कहाँ पे करता है? चिलासा नामक जगह पे पाकिस्तान में ये प्रवेश करता है, ठीक है। उससे आगे चलिएगा तो काबुल नदी मिल जाएगा और फिर मिलेगा मीठानकोट। मीठानकोट में क्या होता है? यहाँ 5 नदी आकर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा का निर्माण करता है, फिर अरब सागर में जाकर पानी गिर जाता है, ठीक है। ये सिंधु नदी के, ठीक है। अब चलिए इसे नोट में कुछ महत्वपूर्ण बात इसके बारे में लिख लेते हैं, तो लिखिएगा नोट, नोट में लिखिए पहला पॉइंट। नोट में पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी दमचौक नामक, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश, भारत प्रवेश करती है, करती है तथा चिलासा नामक जगह पे, चिलासा नामक, चिलासा नामक स्थान से, चिलासा नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, लिख लीजिएगा, प्रवेश करती है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जो है कहाँ पे? दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, जबकि चिल्लासा, चिल्लासा नामक जगह से कहाँ? पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि सिंधु नदी भारत में सबसे पहले कहाँ पे, किस स्थान पे प्रवेश करती है? तो दमचौक जगह पे। अगर पूछा जाए, दूसरा पॉइंट लीजिएगा, जास्कर दर्रे से, जास्कर दर्रे से या जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं से, जास्कर दर्रे के लिख लिए समानांतर, समानांतर बहती है, ठीक है। मैंने जास्कर दर्रे से होकर ये बहती है कौन सी नदी? तो सिंधु नदी, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट कि जो लेह शहर है सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है, तो लिख लीजिए
लेह शहर सिंधु नदी के तट पर बसा है। ठीक है, जो लेह शहर है वह किसी सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा। चलिए चौथा पॉइंट इसी में यहाँ पे लिख लीजिए। चौथा पॉइंट मेरा है कि सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर के बुंजी नामक स्थान पे एक गहरे गाज का निर्माण करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए सिंधु नदी जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के बुंजी नामक स्थान पे, बुंजी नामक स्थान पर गहरे गाज का निर्माण करता है। गहरे गाज का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए फिर से पर ये जो, चलिए देखिए इसमें देखिए लेह सर कहाँ सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है, और जो अगला पॉइंट लिखा है कि सिंधु नदी जम्मू एंड कश्मीर के बुंजी नामक स्थान पे, कहाँ पे, बुंजी नामक स्थान पे गहरे कार्य का निर्माण करता है। ठीक, बस हो गया। चलिए अब आगे से चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट मेरा पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, छठा पॉइंट इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, छठा पॉइंट एक पॉइंट लिख लीजिए कि सिंधु नदी अंततः कराची के समीप, कहाँ पे, कराची, कराची के समीप, कराची के समीप अरब सागर में, कहाँ पे, अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करता है। कहाँ पे, डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए कि सिंधु नदी जो अंततः है जो कराची के समीप अरब सागर में, कहाँ पे, अरब सागर में डेल्टा का ये निर्माण करता है। ठीक है, इतना समझिए। अब चलिए सिंधु नदी को सहायक नदी के देखते हैं, तो इसमें लिखिए कि सिंधु नदी को सहायक नदी। चलिए अगला देखिए सिंधु नदी के सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी जो सहायक नदी है उसे दो पार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो पार्ट है मेरा, ये है बायां तट से, वो बायां साइड से मिलने वाले बायां तट, ये है दायां तट, दायां तट से मिलने वाले। ठीक है, तो बायां तट से कौन कौन सी नदी मिलती है और दायां तट से कौन कौन सी नदी मिलती है, तो बायां तट से मिलती है उसको लिख लीजिए। पहला है सोरू नदी, इसको बोलते हैं सोरू, सोरू नदी। दूसरा है द्रास, द्रास नदी। और तीसरा जो है चिनाब नदी, चिनाब नदी। तीन नदी इधर से आके मिलता है किसको, बाएं साइड से। और जबकि दाएं साइड से है, दाएं साइड से देखिए तो पहला है सियोक नदी मिलता है, सियोक नदी। फिर आगे मिलता है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। ठीक है, आगे जाएगा तो मिलेगा सिंगार नदी, सिंगार नदी। जब इससे आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा गिलगित नदी, गिलगित नदी। ठीक है, फिर इससे आगे जाइएगा तो मिलेगा काबुल नदी, काबुल नदी। इसमें मिलता है कहाँ से, दाएं तट से मिलता है। और ये आगे जाइएगा तो मिलेगा गोलन नदी, गोलन नदी। ठीक है, तो इतना सारी नदियां हैं जो जाकर मिलती है किसी सिंधु नदी से। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो सिंधु नदी की सहायक नदी में बाएं तट से देखिएगा तो तीन नदी, सुरु, द्रास और चिनाब। तीन नदी याद रखिए, सुरु, द्रास और चिनाब। जबकि दाएं तट से श्योक, नुब्रा, सिंगार, गिलगित, काबुल और गोलन नदी, ये सभी नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। चलिए इसको लिखिए।
चलिए हो गया।